हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 15th एपिसोड ऑफ आपा फिर मिलेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कनक है वो गुस्सा हो गई थी मानवी से और चली गई थी अपनी क्लास में। तो मानवी भी कनक के पीछे पीछे जाती है। कनक तो पहली क्लास में पहुंच गई थी, वो अपने सीट पे जाके बैठ गई थी। तो मानवी आती है, क्लास में एंटर करती है और कनक के पास जाती है, अपनी सीट पर बैठती है कनक के साथ में। और उसके हाथ में ना चॉकलेट थी। वो ना थोड़ा क्लोज जाती है कनक के और अपना जो मोड्डा है ना वो कनक के मोड्डे से मारती है। मोड्डा मतलब शोल्डर, अपना जो शोल्डर है वो कनक के शोल्डर से मारती है और बोलती है अच्छा सॉरी ना, खा लो, अच्छा खा लो, सॉरी। तो कनक बोलती है मैंने नहीं खानी, रखो अपने पास तुम अपनी चॉकलेट। तो मानवी बोलती है सॉरी ना, नहीं बोलती, चलो आगे से, कहीं नहीं तुम्हें लूज़ मोशन लगेंगे, मैंने वापस ले लिया अपना शराब, तुम चाहे पूरी खा सकते हो, कहीं लूज़ मोशन नहीं लगेंगे। तुम कनक घूर के देखती है मानवी की तरफ। मानवी कनक को देखती है और ना अपना जो चौकट नीचे रखती है और अपने दोनों कान पकड़ लेती है और कहती है सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं बोलूँगी आगे से, सॉरी 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 बाबा सॉरी। तो कनक देखती है मानवी की तरफ और थोड़ा ना स्माइल करती है कनक, क्योंकि मानवी ना बड़े क्यूट तरीके से बोल रही थी सॉरी सॉरी। तो कनक देखती है मानवी की तरफ और जो चॉकलेट है ना वो उठा लेती है और कहती है ओके, पर आगे से ऐसा मत करना, ठीक है। तो मानवी बोलती है ओके माते, जैसी आपकी आज्ञा। तो कनक स्माइल करती है। तो कनक के हाथ में ना चॉकलेट थी, कनक सामने देख रही थी, उसके हाथ में चॉकलेट थी। वो देखती है टेढ़ा मानवी की तरफ, अपनी टेढ़ी आँख से मानवी की तरफ देखती है और फिर देखती है चॉकलेट की तरफ। और चॉकलेट में से 2 पीस, क्यूब होते हैं ना, 2 पीस तोड़ती है और वह सीधी बैठी है, वो साइड हाथों साइड करके मानवी को देती है पीस और बोलती है लो खा लो, मुझे पेट नहीं दुखाना अपना, ऐसे तुम्हारी नींद लगी इसमें तो मेरा पेट दुखने लग जाएगा, लो खा लो। मानवी लंबी सांस लेती है और जो पीस है वो ले लेती है और कहती है धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहरबानी की हमारे पर, हमारे बारे में इतना सोचा। तो कनक बोलती है ये छोटे मोटे दान पुण्य तो मैं करती रहती हूँ, मालिक आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और ये बोलकर ना मानवी सीधी हो जाती है और जो चॉकलेट है वो हंसते हुए मतलब खा लेती है। कनक भी हंस रही थी, मानवी भी हंस रही थी। तो ऐसे ही इनका जो दिन है ना ये निकल जाता है। मैंने इनके लेक्चर लगते हैं और लास्ट पीरियड होता है, छुट्टी का टाइम था। तो ये दोनों जाते हैं बाहर। कनक आई थी अपनी एक्टिवा पे, अपने घर से एक्टिवा पे आई थी। तो ये दोनों जाते हैं मतलब पार्किंग की तरफ। कनक और मानवी दोनों साथ में ही थे। कनक जाती है पार्किंग की तरफ और अपनी जो एक्टिवा वो निकालती है और मानवी से पूछती है वैसे तुम किस पे आई हो कॉलेज, बस में आई हो कि एक्टिवा पे। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है मैं पैदल आई हूँ। तो कनक हैरान होती है और बोलती है पैदल आई हो, इतनी दूर से पैदल आई हो तुम। तो मानवी बोलती है इतनी दूर से नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ से पैदल आई हूँ, 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, थोड़ा सही है। तो कनक बोलती है हॉस्टल में, 1 मिनट, तुम हॉस्टल में रहती हो। तो मानवी बोलती है हाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो ना कनक जैसे एक्टिवा पीछे को कर देती है, वो रुक जाती है और मानवी को देखते हुए बोलती है तुम हॉस्टल में रहती हो, क्यों, इतना दूर तो नहीं है घर तुम्हारा, इनफैक्ट हम दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है, तो फिर हॉस्टल में क्यों। और ये भी नहीं है कि ज़्यादा डिस्टेंस है या तुम्हारे पास व्हीकल नहीं है कोई, तुम्हें बसेस नहीं आती है, कुछ नहीं आती, सब कुछ आता है, तो हॉस्टल में रहना क्यों। तो मानवी लंबी सांस लेती है और बोलती है मैं घर पे नहीं रह सकती,
तो कनक बोलती है क्यों, घर पे क्या है, तुम पहले भी तो घर में ही रहती थी, अब क्या हो गया। तो मानवी बोलती है बहुत लंबी स्टोरी है, लंबी नहीं है पर कुछ कारण से मैं नहीं रहती घर पर, और मेरा वहाँ पर दम घुटता है, मुझसे नहीं रहा जाता वहाँ पर। तो कनक बोलती है क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारा दम घुटता है। तो मानवी बोलती है कोई बात, अभी तो टाइम नहीं है, छुट्टी हो गई है, तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगी। तो कनक बोलती है ओके, अच्छा अब तुम सीधा हॉस्टल जाओगी। तो मानवी बोलती है नहीं, पहले मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। लाइब्रेरी पढ़ने। तो मानवी बोलती है नहीं, पढ़ने नहीं, मेरी पार्ट टाइम जॉब है वहाँ पर, तो मैं जॉब करती हूँ लाइब्रेरी में। तो कनक बोलती है तुम जॉब करती हो। तो मानवी बोलती है हाँ मैं जॉब करती हूँ। तो कनक बोलती है एक मिनट, मुझे लगता है बहुत कुछ है जो मुझको नहीं पता है, जो इन 2 सालों में तुम्हारे साथ हुआ है। राइट, सही बोल रही हूँ मैं। तो मानवी बोलती है हाँ है तो बहुत कुछ, पर अभी बताने का टाइम नहीं है, धीरे धीरे बता दूंगी मैं तुम्हें। इनका टाइम हो रहा था छुट्टी का, तो बच्चे जा रहे थे। तो कनक ना अब अपनी जो स्कूटी है उसे निकालती है और बोलती है मानवी को अच्छा अपना नंबर दो। तो मानवी बोलती है आराम से, प्यार से मांग सकती हो नंबर, इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है, नंबर दे। तो कनक बोलती है तुमने देना नंबर या नहीं, कि मैं जाऊँ। तो मानवी बोलती है अच्छा दे रही हूँ, रुक जाओ दे रही हूँ। और वो ऐसे करके अपना जो नंबर है वो देती है। नंबर उसका चेंज हो गया था मानवी का। इनकी पहले बात हो चुकी थी नंबर के बारे में कि क्यों नहीं लग रहा था उसका नंबर, या क्यों नहीं उठा रही थी वो, क्योंकि मानवी का वो नंबर है उसने बंद कर दिया था, तो किसी कारण वो बंद हो गया था नंबर, इसलिए मानवी के पास नवा नंबर था और वो नया नंबर कनक को देती है। अब ऐसे करके जो कनक है वो चली जाती है अपने घर में और मानवी चली जाती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पहुंचकर मानवी 3 बजे का टाइम था मानवी का लाइब्रेरी का, वो 3 बजे लाइब्रेरी पहुंचती है और वहाँ पर 3 से 7 बजे तक जॉब करती है। और उसको लाइब्रेरी में टाइम नहीं मिलता क्योंकि लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउड नहीं था, आप फ़ोन उठा नहीं सकते, साइलेंट करना पड़ता है, तो फ़ोन अलाउड नहीं था यूज़ करना। तो मानवी 7 बजे आती है हॉस्टल, वो अपना रूम है जो लॉक करके गई थी, वो आती है, थोड़ा फ्रेशन अप होती है, अपना थोड़ा सेट करती है कमरा, सफाई सफाई करती है और बेली होकर फ़ोन करती है कनक को। अब कनक 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेती है, 2 रिंग बजती है और कनक फ़ोन उठा लेती है और यहाँ से मानवी बोलती है हेलो। तो कनक बोलती है हाँ आ गई याद मेरी। तो मानवी बोलती है तुम भूली कब थी जो याद आओगी, याद आने के लिए पहले भूलना पड़ता है। तो कनक बोलती है हाँ हाँ बड़ी बातें आ गई तुम्हें। मानवी ना जो अपने बेड है वहाँ पर बैठी थी और बैठ के बात करी थी, तो वो नीचे लेट जाती है, मतलब बेड पर लेट जाती है, फिर बात करती है कनक से और बोलती है हाँ अकेली बातें नहीं, और भी बहुत कुछ आ गया है। तो कनक बोलती है हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है क्या क्या आ गया है। तो मानवी बोलती है तुमने खाना खा लिया। तो कनक बोलती है नहीं अभी बनना है डिनर, अभी बनना है डिनर। तो मानवी बोलती है अच्छा। अब कनक आगे बोलती है वैसे तुम संडे को क्या कर रही हो। तो मानवी बोलती है संडे को इतना खास तो कोई प्लान नहीं है, बस हॉस्टल में रहूँगी थोड़ी,
हाँ, थोड़ी सफाई वगैरह करूँगी, थोड़ी अपनी जो पढ़ाई है पीछे रह गई एक हफ्ता उसको कवर करूँगी। तो कनक बोलती है संडे को कहीं चले। तो मानवी बोलती है कहाँ चलेंगे। तो कनक बोलती है एक नई मूवी आई है वो देखने चले। तो मानवी बोलती है मूवी, चलो देखते हैं, चल पड़ेंगे। अंदर से तो ना मानवी बड़ी खुश हो रही थी, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, पर वो बाहर से ऐसे दिखा रही थी कि हाँ बट चल लेंगे, टाइम मिला तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ऐसा दिखा रही थी वो। अंदर से उसके लड्डू फूट रहे थे मन में। तो मानवी बोलती है कनक को हाँ चल लेंगे, देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। तो कनक बोलती है तो फिर डन है, मैं तुम्हें संडे को पिक करने आऊँगी 11 बजे, और हम चलेंगे पीवीआर, ओके। तो मानवी बोलती है ओके चलेंगे, डन। तो कनक बोलती है तो ना ये ऐसी बात करने लग जाते हैं। तो ना बातों बातों में जो कनक है वो मानवी से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज में तो नहीं बताई, तुम घर पर क्यों नहीं रहती हो, तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो। तो मानवी है ना वो एक लंबी सांस लेती है और बोलती है मैं घर पे इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि वहाँ पर ना मेरा दिल नहीं लगता, और ना ही मुझे वहाँ पर कोई बुलाता है, किसी को मैं पसंद नहीं हूँ। तो कनक बोलती है मानवी को पसंद नहीं है, देखो मम्मी पापा चाहे जैसे मर्जी हो, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अब तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पसंद ना हो, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। तो मानवी बोलती है, अब मानवी ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है और इमोशनली बोलती है वो बच्चा ना तब तक प्यारा लगता है जब तक वो माँ बाप के हिसाब से चलता है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। पर ऐसा बोलकर वो चुप कर जाती है। तो कनक ना बोलती है पर, तो मानवी बोलती है पर जब आपने बच्चे से कुछ उम्मीद और की हो और वो हो कोई और, तो अपने माँ बाप भी नहीं पूछते, उनके लिए भी अपना बच्चा प्यारा नहीं रहता, उनके लिए वो औलाद बिगड़ जाती है, उनके लिए उनकी औलाद अजनबी बन जाती है। ऐसा लगता है कि वो हमारे माँ बाप है ही नहीं, वो तो जिनसे हमने उम्मीद की हो ना कि चाहे सारा समाज हमारे खिलाफ हो जाए पर हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। पर जब माँ बाप ही समाज बन जाए ना तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम घर ना हमारे लिए एक सबसे सेफ प्लेस है, पर क्या हो जब घर में ही ताने मिलने लग जाएं, घर वाले ही हमें अजीब नज़रों से देखना शुरू करते हैं। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगती थी, जब उन चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं ना तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये बोलते ना मानवी के आंखों में आंसू आ गए थे ये बात करते हुए। अब मानवी भरी आंखों से ही बोलती है पहले जब मैं सही थी ना
उनके हिसाब से चलती थी। तो उनके लिए मैं उनका सबसे बेस्ट बच्चा थी। वो बच्ची थी मैं उनके लिए जिसने आज तक उनके सामने कभी ऊंचा नहीं बोला। मैं वो बच्चा थी उनके लिए, अगर उन्होंने कहा बैठ तो बैठना, उन्होंने कहा खड़ी हो तो खड़ी हो ना, खा तो खा, पी तो पी, या ऐसी थी मैं। जैसी मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, मैंने अपने तरीके से जीना चाहा, तब उसी दिन उनके लिए उनका जो बच्चा है ना वो बिगड़ जाता है। उनके हिसाब से उस बच्चे को आज़ादी की हवा लगी होती है। उनके हिसाब से उनका बच्चा बीमार हो गया है। तो कनक ना थोड़ी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे मानवी की बातें थोड़ी बहुत तो समझ आ रही थी, पर पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, किस वजह से मानवी ऐसा बोल रही है। क्योंकि होता है, गुस्सा होता है, कई बार हो जाते हैं लड़ाई झगड़े पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में। कई बार पेरेंट्स डिसएग्री कर जाते हैं किसी बातों पे, पर ऐसा भी नहीं होता कि आप नफ़रत करने लग जाओ या उनसे दूर रहने लग जाओ, अपने घर में आपका दम घुटता हो। तो कनक पूछती है उससे, मानवी से। मानवी ना शांत हो गई होती है। अब कनक पूरा मौका देती है मानवी को बोलने का, अपनी पूरी बात बोल। उसके बाद जब मानवी शांत हो जाती है ना, तब कनक पूछती है मानवी से, मानवी आर यू ओके, आर यू फाइन। तो मानवी थोड़ा शांत रहती है, 2-3 सेकंड जवाब नहीं देती, फिर बोलती है ओके आई एम फाइन, या आई एम फाइन। तो कनक ना, आपको शायद गलत लग रहा हो कि कनक उसको, अगर वो नहीं बताना चाहती, उस पर जोर दे रही है, कुछ दे रही है। पर कनक का पॉइंट ये था कि जो उसने देखा था मानवी की हालत, एक दिन में वो चाहे लड़ी है मानवी से, वो जानबूझकर लड़ी है मानवी से। वो ये नहीं कि हाँ वो नॉर्मल फ्रेंड की तरह लड़ी है, ऐसा नहीं। वो जानबूझकर लड़ी है। वो जानबूझकर उसने मानवी को उस फेस से निकालने की कोशिश की है जो 2 साल से वो उस फेस में थी, जिस फेस में वो 2 साल से थी। जब कनक एंट्री की थी ना, जब कनक ने कॉलेज में, क्लास में, उसने जब मानवी को देखा था, कैसे उसका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ था, और उसकी मतलब हालत कितनी बुरी थी। कहाँ पर जो लड़की अपनी फिटनेस, अपने शरीर को लेकर इतना डेडिकेटेड रहती थी, अपना इतना ध्यान रखती थी, उस लड़की का हुलिया एकदम से चेंज हो जाना, मतलब उसका दुबला पतला शरीर, पहले कहाँ वो हट्टी कट्टी होती थी। तो ये चीज़ देखी थी कनक ने, और वो मानवी को कहीं ना कहीं कनक को लगता था कि ये सब उसी की वजह से है, और था भी ऐसा। पूरी तरह नहीं कह सकते, पर मेजर ब्रेकडाउन तो था कनक की तरफ से। तो कनक को वो गिल्ट था, इसी वजह से वो चाहती थी भी मानवी के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक बार बाहर निकाल दे। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना, हम अंदर ही अंदर जब लेके बैठते हैं ना, वो ज़्यादा तकलीफ रहती है। या तो हम उसको किसी को बता दें, बाहर निकाल दें, या फिर भुला दें। भुलाना सौखा काम नहीं होता, भुलाना सौखा नहीं होता, बहुत औखा होता है भुलाना। इसलिए वो मानवी चाहती थी, कनक चाहती थी कि मानवी के अंदर जो भी है वो एक बार बता दे, खुलकर रो ले उसके सामने। उसको वो पहले जैसा करना चाहती थी, जैसे वो पहले थी ना, कोई टेंशन नहीं, मस्त मौला, वैसे वो बनाना चाहती थी कनक को, मानवी को। तो अब इसीलिए जो कनक है वो उससे मतलब पूछ रही थी ये चीज़ें। अब जो कनक है वो मानवी से पूछती है, मानवी डोंट टेक मी रोंग, बट हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया
जो तुम ऐसी बातें बोल रही हो। मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ। तो मानवी बोलती है, जब मैं बीमार थी, मैं चंडीगढ़ में थी मामा जी के घर पर। मैं हॉस्पिटल से जस्ट वापस आई थी और मेरा माइंड अपनी जगह पे नहीं था, नहीं मैं ठीक थी। मैंने, तुम समझ सकते हो क्या हुआ था मेरे साथ, तुम्हें पता है। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में बैठी थी, रात का टाइम था। मेरे पास तुम्हारी एक फ़ोटो थी जो हमने फंक्शन में खिंचाई थी। तो वो फ़ोटो मेरे पास थी तुम्हारी, और मैं रो रही थी वो फ़ोटो को देखकर। तो उसी टाइम जो मम्मा है वो कमरे में आए, उन्होंने देखा तुम्हारी फ़ोटो को और मुझे रोते हुए। तो वो मेरे पास मतलब बैठ गए। तो मेरे पास, मैं बेड पर बैठी थी, तो वो मेरे पास बैठे। उन्होंने बोला मुझसे कि, उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, कि मैं रो क्यों रही हूँ इतना। तो मैंने मम्मी के गोद पर सर रखा और जो भी हुआ पार्टी में, और मेरा तुम्हें कार्ड देना, रोजेस देना, अपनी जो फीलिंग्स थी मेरी तुम्हारे लिए, वो मैंने मम्मा को बताई। पहले तो मम्मा ने पूरी बात मेरी सुनी, और जब मैंने बोलना ख़त्म किया ना, बंद किया अपना सारी फीलिंग, जो भी हुआ था, सारी सिचुएशन, ये भी कि मुझे लड़के नहीं पसंद, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मैंने मम्मी को बताया। तो पहले तो मम्मी ने मतलब कुछ कहा ही नहीं, मम्मा शांत हो गए। उस रात मम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए अपने कमरे में। मेरे सर पर हाथ भी नहीं फेरा उन्होंने। मैं उनके गोद में थी। जैसे ही मैंने उनको बताया तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और कुछ नहीं बोला। वो ऐसे ही अपने कमरे में चले गए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने समझा कि शायद उनको अभी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। पर मुझे ना उम्मीद थी पूरी कि मम्मा समझ जाएंगे, और कोई समझे ना समझे, मम्मा समझ जाएंगे। तो अगले दिन मम्मा ने जाना था, तो अगले दिन हमने वापस जाना था लुधियाना। मैंने भी जाना था साथ में। हमारी 8 बजे की बस थी, तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी थी, अपनी दवाइयाँ वगैरह लेनी थी। तो मैं 5 बजे उठ गई थी। मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं थी, अभी हल्की हल्की मतलब वीकनेस थी मुझ में। तो मैंने पैकिंग की सारी, अपना बैग रखा। तो 7 बजे थे, मम्मा आए मेरे रूम में। वो मेरे पास नहीं आए, वो दूर ही थे, और बोले तुम हमारे साथ नहीं जा रही, तुम यहीं पर रुकोगी। तो मैंने मम्मा से पूछा कि क्यों, मैं क्यों नहीं जा रही, मेरा एग्ज़ाम्स है मेरे, मैंने एग्ज़ाम देने, मेरा साल ख़राब हो जाएगा, मैं मैं कैसे यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो मम्मा बोले तुम्हारे एग्ज़ाम यहीं पर हो जाएंगे, तुम्हारे मामू ने पिटीशन दे दी है, स्कूल वालों ने भी अप्रूव कर दिया है, और तुम्हारा सेंटर यहीं पर आया है, तुम यहीं पर रहोगी। जो मम्मा की टोन थी ना, वो सही नहीं थी। मतलब जैसे वो पहले प्यार से बात करते थे ना, अब वो प्यार नहीं था उनके लहजे में। उनके लहजे में ना रूडनेस थी। मम्मा खड़े थे सामने, मैंने उनके पास गई, मैं उनका हाथ पकड़ा और बोला मम्मा मेरा एग्ज़ाम है,
मैं यहाँ पर पेपर नहीं दे सकती, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे जाना है तो आपके साथ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो मम्मा बोले तुम यहीं पर रहोगी, यहीं पर एग्ज़ाम दोगी। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, अब मुझे और कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए इस पर। मैंने मम्मा से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जाना है। और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस टाइम पे जब मैंने तुम्हारा नाम लिया ना, मम्मा ने मुझे चांटा मारा था। मैं बीमार थी, मुझे में अभी भी वीकनेस थी। मम्मा ने इसका भी लिहाज नहीं किया और एक नहीं 2-3 बार चांटा मारा जब जब मैंने तुम्हारा नाम लिया। और उन्होंने बोला कि तुम उसके साथ रह रह कर बिगड़ गई हो, तुम्हें पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें दिमागी कोई दिक्कत हो गई है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, ऐसी बातें कर रही हो। उस टाइम पर मुझे ना इतना दुख तब नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें वैभव के साथ देखा था, जितना दुख मुझे मम्मा की बात सुनकर हुआ था। उस दिन के बाद ना, उस दिन से मम्मा मुझसे बात नहीं करते हैं, ना पापा करते हैं ना मम्मा करते हैं, कोई बात नहीं करता। हाँ मेरी सिस्टर्स हैं, वो करती हैं बात, पर मम्मा नहीं करते, मम्मा पापा दोनों ही नहीं करते। और जब मैं वापिस आई लुधियाना, मैंने मम्मा को बोला कि मैंने आगे बीबीए करनी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो मैंने मम्मा से बहुत बार बोला, मम्मा से पापा से, कि मैं नहीं कर सकती शादी, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरी शादी कराकर, ना मैं खुश रह पाऊँगी और ना जिससे आप शादी कराओगे वो खुश रह पाएगा। आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। मैंने बहुत गिड़गिड़ाई, मैं बहुत मिन्नतें की उनकी, पर मम्मी और पापा नहीं माने। उन्होंने पता नहीं कितने रिश्ते बुलाए, लड़के दिखाए, और उन्होंने तो मेरी शादी फिक्स भी कर दी थी, पर मैं लड़कर वहाँ से आ गई। इसलिए मैं घर पर नहीं रहती, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, जॉब करती हूँ। मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं बात नहीं करती उनसे। मानवी ना रो रही थी, रोते रोते ये सब बोल रही थी। वो यहाँ पे जो कनक है ना, वो भी रो रही थी। और अब उसे गिल्ट हो रहा था कि उसने सुबह मानवी को कितना कुछ सुना दिया, सारा कसूर मानवी का निकाल दिया उसने, कि वो उसने मानवी से कांटेक्ट नहीं किया। तो मानवी बोलती है, और तुमसे कांटेक्ट ना करने की वजह ये भी थी कि मेरा जो फ़ोन था वो मेरे पास नहीं था, वो मम्मा साथ में ले गए थे, और तुम्हारा कॉल आया भी होगा तो उन्होंने उठाया नहीं, इसी वजह से मैं तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। अब जो कनक है ना, उसकी आंखों में थे आंसू, मानवी भी रो रही थी, कनक भी रो रही थी। कनक को गिल्ट हो रहा था इस चीज़ का कि उसने सुबह मानवी को कितना कुछ सुना दिया, एक नहीं कितनी बातें उसने सुनाई उसे, और मानवी ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही मानवी उससे लड़ी कि तुम गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि वो सॉरी बोलती रही उससे, उसको फील नहीं होने दिया कुछ भी कि उसके साथ क्या हुआ है। और अब उसी के इंसिस्ट करने पर वो उसे बोल रही है, बता रही है, वरना वो ये भी ना बताती, कभी भी ना बताती उससे उसके साथ हुआ क्या।
अपनी सारी गलती मानकर उस कनक को गिल्ट फील करने ना देती। तो अब कनक है ना जो, वो रोते रोती मानवी से बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, कितना सुनाया, पर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं सुबह? जब मैं तुम्हें इतना बोल रही थी तब तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? एक बार बता तो देती कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अकेली सहती रही यार, इतना तो भरोसा करती यार। और जो मानवी है ना, वो बोलती है, क्या बताती मैं, क्या बताती मैं, और क्या कर लेती तुम जानकर। मुझे ना सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं जी सकती अपने रो रो कर बता, रो रो कर टूट गई थी मैं, बहुत बुरा टूटी थी। हाँ, इतना टूट गई थी कि कई बार सोचा कि बस और नहीं, अब और नहीं होता। पर जब जब बोलती ना अब और नहीं, तब तब तुम सामने आ जाती थी। मुझे उम्मीद थी कि हाँ, मिलूंगी तो ज़रूर मैं तुमसे, चाहे कितने साल के ना हो जाए, तुम्हारे लिए जीऊँगी, तुम्हारी यादों के साथ जीऊँगी, पर मिलूंगी तुमसे, उम्मीद थी। और देखो, पहला दिन कॉलेज का और तुम मिल गई। कसम से मैं ना आज जितना खुश हूँ ना, पूरी लाइफ में कभी नहीं खुश हुई। तो अब ना मानवी रोने लग जाती है। कनक को सुन रहा था, मानवी की जो रोने की आवाज़ है वो सुन रही थी, कनक को वो सुन रही थी। वहाँ से कनक भी रो रही थी, यहाँ से मानवी भी रो रही थी। कनक बोलती आगे, मानवी बस शांत हो जाओ, बस अब रोना नहीं, शांत हो जाओ। तो लंबी सांस लो, रिलैक्स, शांत, रोना नहीं। तो कनक मानवी को शांत करा रही होती है, चुप करा रही होती है, और बोलती है, अब जो हो गया सो हो गया, और आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें फिर से वो चीज़ रिकॉल करनी पड़ी। आई एम सॉरी, पर अब से पुराना कुछ भी नहीं, हम नई याद बनाएंगे, खुल के जिएंगे, इकट्ठे जिएंगे। तो मानवी बोलती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आज ना सच में मन हल्का लग रहा है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया हो, कोई पत्थर हट गया हो। ये चीज़ें मैं कितने सालों से, महीनों से अपने अंदर दबाती आ रही हूँ, पर अब ना बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। तो जो कनक है वो बोलती है, तुम चिंता मत करो, और कभी भी कुछ भी बात करनी हो, कोई भी कुछ भी शेयर करना हो, तो बेझिझक मुझसे कर सकती हो। जैसे एक बार तुमने कहा था, वैसे ही आज मैं बोलती हूँ। ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी वेरी गुड सीक्रेट कीपर। यहाँ पर इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है।
तो मानवी थोड़ा ना हंसती है और बोलती है, मेरा ही डायलॉग मुझी को, मेरी बिल्ली मिन्नू ही म्याऊं। तो मतलब इनका पता क्या था, ये दोनों इमोशनल भी बड़ी जल्दी होते थे और वापस नॉर्मल भी बहुत जल्दी होते थे। इनका ये नहीं था अगर ये रो रहे हैं तो बस रोते ही रह रहे हैं, ये रोते रोते भी हंसने लग जाते थे। कोई ना कोई बात कर कर ये मतलब मूड को लाइट कर ही लेते थे। इनका ये नहीं था रोना है तो रो ही जाना है, ये मूड को लाइट बड़े आराम से कर लेते थे। अब कनक ऐसी बात कर रही होती है तो पीछे से कनक की मम्मा की आवाज़ आती है कनक को कि खाना खा लो, खाना बन गया है। तो कनक मानवी से बोलती है, ओके अब टाइम हो गया डिनर का, मैं तुम्हें डिनर के बाद कॉल करती हूँ और तुम भी खा लो खाना, तुम्हारा भी टाइम हो गया होगा, तो खाने के बाद मैं कॉल करती हूँ। तो मानवी बोलती है, ओके मैं भी जाती हूँ, मैस खुल गई होगी। तो ये बोलकर ये कॉल कट कर देते हैं। अब आज का एपिसोड यहीं तक, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।